इज़ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज है 6 मई। तो आज हम लोग द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर को फिर से डिस्कस करेंगे और आज का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो है देयर इज़ नो फ्रीलांस सेज सीईए ऑन डिमांड फॉर बिग बैंग स्टिमुलस। तो आपने अगर मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अभिजीत बनर्जी का जो राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू आया था उसके बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने कहा था कि जो रघुराम राजन जी ने बताया था 65,000 करोड़ रुपए का जो बिग स्टिमुलस प्रोवाइड होना चाहिए कोरोना वायरस क्राइसिस को देखते हुए, उससे भी ज़्यादा कहीं हमको बड़े बिग स्टिमुलस की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सुब्रमण्यम जी, अरविंद सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम, वो कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी बिग बैंग स्टिमुलस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और वहाँ यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमें अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो फ्री लंच की कोई भी बात इकोनॉमी में नहीं की जाती, यानी आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हेडिंग्स क्या है हम देख लेते हैं। नीड फॉर स्टिमुलस, देयर हैज टू बी सम स्टिमुलस एंड सम लिक्विडिटी मेजर्स टू इंश्योर फर्म्स कैन टाइड ओवर शॉर्ट टर्म ट्रबल्स। अब कह रहे हैं देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रबल्स हैं उससे तो आप निकल जाओगे बिग स्टिमुलस के थ्रू, लेकिन हम अपने इंडिया को कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी में झोंक देंगे। आगे क्या कहते हैं, पोस्ट कोविड रिकवरी। अब कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू के साथ भी जब हमारा रिकवरी हुआ था उस टाइम भी हमने इतने बड़े बिग स्टिमुलस का किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था यहाँ पे। तो जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट इन फर्स्ट क्वार्टर बट लाइकली टू ग्रो 2% इन एंटायर फिजिकल ईयर। तो अपने इस इंटरव्यू में केवी सुब्रमण्यम साहब कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी है, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में तो वो क्या करेगी, डाउनग्रेड करेगी, लेकिन जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो ग्रो करेगी एज बाय 2% की रेट से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि जो हमें क्या है, डिमांड की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर हमारा डिमांड नहीं आएगा पीपल्स के थ्रू तो हमारी जो इकनॉमी है वो क्राइसिस में कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और वो ऐड कर रहे हैं कि हमें बिग कंट्रीज़ के साथ, बड़ी इकनॉमीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभिजीत बनर्जी जी ने अपने इंटरव्यू में बड़ी इकनॉमीज के साथ कंपेयर किया था कि जर्मनी 60% अपनी जीडीपी का दे रहा है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर कंपेयर करने के लिए सीईए साहब मना कर रहे हैं। तो और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई फ्री लंच इकनॉमी में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं क्या, सुब्रमण्यम वार्न अगेंस्ट कॉल फॉर स्टिमुलस मेजर्स एज लार्ज एज 10% ऑफ जीडीपी। तो देखिए वही वाला पॉइंट वो दोहरा रहे हैं कि 10% जो जीडीपी का आकलन किया था अभिजीत बनर्जी साहब ने, उसको भी यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी 20 लाख करोड़ रुपए का बिग स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड होना चाहिए हमारी इकनॉमी में, उसको हमारे सुब्रमण्यम साहब क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रिंटिंग मनी हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटिंग मनी प्रोवाइड करने से इन्फ्लेशन का डर कहीं ना कहीं है। इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, अभिजीत बनर्जी बैट्स फॉर बिगर प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। और आपने मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, बहुत शानदार वीडियो है। उसको आपके अभिजीत बनर्जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो नोबल लॉरेट अभिजीत बनर्जी क्या कह रहे हैं कि एक बिग स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत थी कोरोना वायरस को हिट करने के लिए, और लगभग ही पिस्ट फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो बोल रहे हैं कि 60% पॉपुलेशन को तो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है प्रोवाइड होना चाहिए और टेम्परेरी राशन कार्ड्स भी प्रोवाइड होने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हमारा। तो रविशंकर प्रसाद जी का, जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है, और लॉ मिनिस्टर भी है, कि आरोग्य डाटा सेफ फॉर लिमिटेड पीरियड। तो कह रहे हैं आरोग्य डाटा का प्राइवेसी कंसर्न कुछ नहीं है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमारा क्या है, सेफ है। ओनली डाटा ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पीपल विल बी सेंड टू द सर्वर। वो सिर्फ कह रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका ही डाटा शेयर किया जाता है, वो भी एनोनाइमस रखा जाता है, अनजान रखा जाता है। डाटा टू बी डिलीटेड इन 30 डेज फॉर द इन्फेक्टेड वन। जो लोग इन्फेक्टेड है उनका 60 दिन में, और जो नहीं है उनका 30 दिन में ये डाटा को ख़त्म कर दिया जाता है। नो प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर एज लॉन्ग एज दे मैंडेट डाउनलोडिंग ऐप इन न्यू वर्क लाइन। अब देखिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर दिया गया है। इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी आरोग्य सेतु अप्लाई कर दिया गया है। तो अभी तक वो बोल रहे हैं कि अभी तक किसी भी प्रकार का पनिशमेंट एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जिन्होंने अपने ऐप अपने मोबाइल में अभी तक आरोग्य सेतु डाउनलोड नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
कॉर्पोरेट बोरोइंग्स हिट अमंग्स लॉकडाउन। तो जो कॉर्पोरेट बोरिंग्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर फर्म्स थी, उन्होंने बोरोइंग्स करना कम कर दिया है। काफ़ी हिट हुआ है बोरोइंग्स में। एस किसके कारण? कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण इनकी बोरोइंग्स में काफ़ी, देखिए डाटा यहाँ पर दिया गया है। जनवरी में 331, फरवरी में 318, मार्च में 272 और अप्रैल में कितना है ये 5 करोड़ तक का ही डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं बोरोइंग्स में। अब देखिए जो चार्ज होता है फिलिंग्स का, उसमें भी कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट देखने को यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 57.4%। कितना फेल हो चुका है? 57.4% टू 277 करोड़ इन मार्च एंड अप्रैल कंबाइंड फ्रॉम 650 इन जनवरी एंड फरवरी। तो जनवरी और फरवरी का अगर हम जोड़ते हैं तो 650 था, और हमारा मार्च और अप्रैल का जोड़ेंगे तो ये सिर्फ 277। तो आप देख लीजिए बिल्कुल हाफ में ये क्या हो चुका है? डिप हो चुका है यहाँ पे। आगे एक रिजर्व बैंक का डाटा यहाँ पर दिया गया है कि 6.1% का क्रेडिट ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द मार्च। तो ऐसा डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, ऑन द वन साइड डिमांड फॉर क्रेडिट इज ऑब्वियसली लो ड्यू टू अनसर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द सेकंड एस्पेक्ट इज बैंक्स हैव बीन फाइंडिंग। अब देखिए दो कारण है लोन ना लेने के। एक तो सबसे पहली बात तो डिमांड की अभी भी कमी देखी जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा डिमांड यहाँ पर प्रिवेल्ड नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो कारण है लोन ना लेने का, बोरोइंग्स ना करने का, वो ये है कि उनको फिजिकली जाके साइन करना पड़ता है वहाँ पे। तो इस साइन से बचने के लिए वो वहाँ कोविड के कारण कहीं इन्फेक्शियस ना हो जाए वो, तो इसके कारण भी लोग बोरोइंग करने से डर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मारुति और हीरो ने अपना खुद का हेल्थ ऐप लागू किया है आरोग्य सेतु के अपोज में। अब अपोज बोल सकते हैं या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति एक सेहत का नज़रिया दिखाना चाह रही है, तो उन्होंने अपना एक खुद का ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, सेबी रिजेक्ट्स प्रपोजल ऑन ईजिंग क्यूआईपी प्राइसिंग नॉर्म्स। तो सबसे पहले तो आप क्यूआईपी समझ लीजिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स यहाँ पर क्यूआईपी का फुल फॉर्म है। तो सेबी रिजेक्ट्स प्रपोजल ऑन ईजिंग क्यूआईपी प्राइसिंग नॉर्म्स। तो रेगुलेटरी बॉडी ने क्या कहा है कि वो डिमांड कर रहे थे कि उनके जो प्राइसिंग नॉर्म्स हैं उनको क्या करा जाए? डिप किया जाए, कम किया जाए। लेकिन सेबी ने, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने इनकी बात को क्या कर दिया है? ठुकरा दिया है, मना कर दिया। अलाउ कंपनीज टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट। तो जो कंपनीज हैं वो कितना का डिस्काउंट मांग रही थी? 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मांगा जा रहा था, लेकिन उनकी बात को सेबी के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो सिर्फ आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है यहाँ पे, सेबी ने किसको रिजेक्ट किया है, किनके प्रपोजल्स को? तो क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स को यहाँ पर उनके जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है कि एफएमसीजी और अप्रैल क्लॉथिंग डिस्काउंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा एज कंपैरिजन टू जब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा। तो जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो हमको काफ़ी बड़ा बिग बूस्ट डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, फूड एंड ग्रेसरी रिटेलर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट्स विल बी बैक टू प्री कोविड डेज इन 15-30 डेज। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल ये सब 80 से 85% में तो अभी ये रोल आउट करने लगे हैं, इनकी जो डिलीवरीज हैं वो होने ही लगी हैं, और ये बिग सेल्स को भी सून प्रपोज कर सकते हैं। अप्रैल रिटेलर्स एंड ब्रांड्स प्रिपेयरिंग फॉर द सेल्स। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद अप्रैल और क्लॉथिंग स्टोर्स अपने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, कैश स्ट्रैप्ड स्टेट्स रश टू रेज टैक्सेस ऑन अल्कोहल। आपने देखा होगा ना, लाइन लग गई थी अल्कोहल की शॉप्स पे, जैसे ही अल्कोहल की शॉप्स को या वाइन्स की शॉप को स्टार्ट किया गया था। तो उससे बचने के लिए कुछ स्टेट्स ने इनके ऊपर एडिशनल टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश 75, दिल्ली 70, वेस्ट बंगाल 30% का एडिशनल टैक्स लगाया जा रहा है, और राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में भी इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर डाटा देख लीजिए, डिस्टिल्ड स्पिरिट्स 350 मिलियन केसेस पर ईयर, 9 लीटर पर केस यहाँ पर सेल हो रही है। बियर की 333 मिलियन केसेस पर ईयर, और कंट्री लिकर की 300 मिलियन केसेस पर लिकर
पर ईयर और वाइन का 2.7 मिलियन केसेस पर ईयर। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाटा दिया गया था, इसको समझ लीजिएगा। ये सब हमारी नेशनल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो है KKR कैडले PAG एपेक्स क्लोज इन ऑन JB केमिकल बॉन्ड। अब देखिए JB केमिकल बॉन्ड का इशू हो रहा है, ये कंपनी अपनी जो जितने भी कैपिटलाइजेशन है उसको सेल कर ली है, तो इसके लिए KKR कैडले PAG और एपेक्स क्लोज बिड ऑथराइजर यहाँ पर लग रहे हैं इन अ बिग डील वैल्यूइंग एट 5000 करोड़। तो कितने की डील लगभग होने वाली है? 5000 करोड़ की डील होने वाली है। This is a 9% premium to its current market capitalization, said multiple people aware of the development. तो जो JB मोदी कंपनी है तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जा रही है। तो इसकी रैंक बताई जा रही है 36 इन द इंडिया फार्मर मार्केट। तो फार्मा मार्केट में इसकी जो रैंक है वो कितनी है अभी इस टाइम पे? 36 है। सेल्स रेवेन्यू कितना है इसका? कितना सेल है? 1501 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 1501 करोड़ अगर वो सेल करता है तो उसमें 182 करोड़ रुपए का वो 2019 में प्रॉफिट कमा रहा था। तो फाइनल बिट्स अभी आई नहीं है, लाइकली टू बी एंड बाय जून एंड, तब आपको यहाँ पर पूरी इसकी न्यूज़ मिल पाएगी कि किसने इसको खरीदा है, KKR, कार्ले, एपेक्स पार्टनर्स या फिर PAG ने, किस कंपनी ने इसको परचेस किया है। तो लगभग जो डील है वो कितने की है? 5000 करोड़ की है। और अभी जो करेंटली प्राइस है वो कितना है? 2516 करोड़ रुपए, 2516 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्राइस बताया जा रहा है। तो जो यहाँ पे एक आनंद राठी जी हैं वो कह रहे हैं कि वी आर पॉजिटिव ऑन JB केमिकल्स एज स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द रिटर्न रेशियोज। वो कह रहे हैं अभी भी कंपनी हमारी काफ़ी अच्छा कर रही है। आगे क्या लिखा जा रहा है? JB केमिकल शेयर्स गेन 10.28% टू 550.2 इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट 3 मंथ्स में भी इनके शेयर्स में काफ़ी गेन देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो है जियो प्लेटफॉर्म्स में ऑफलोड 8% मोर। बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी आप लोग ने अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो सबसे जो पहला मेजर हेडिंग था वो यही था कि सिल्वर स्टेक इसको क्या कर रही है, उसका कैपिटलाइजेशन खरीद रही है, सिल्वर स्टेक। तो ये यहाँ पर देखिए, सिल्वर लेक इसका कैपिटलाइजेशन खरीद रही है और 1.15% स्टेक इसका रिलायंस जियो का एक्वायर कर रही है। और जो डील है वो लगभग $750 मिलियन की हुई है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने भी इसमें अपना रिलायंस जियो में स्टेक खरीदा है, लगभग 9.99% का स्टेक खरीदा है। और जो यहाँ पर डील हुई थी वो हुई थी $5.7 बिलियन। तो आप देखिए ना, आप डाटा को याद रखिए। एग्ज़ाम्स में आजकल बहुत सारे डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो डाटा आपको अगर एग्जैक्टली नहीं याद होता तो आप अप्रॉक्सीमेटली डाटा ज़रूर याद रखिए। तो देखिए अब इससे होगा क्या, इससे अब रिलायंस जियो जो IPO ला रही थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही थी, जिसके द्वारा वो फंड को रेस करना चाह रही थी अपने शेयर्स को बेच के, वो उसको उतना नहीं करना पड़ेगा और इसके उसकी बैलेंस शीट भी अपने आप क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और जो भी डेप्ट वगैरह हैं, जो भी कर्ज लिया हुआ है कंपनी ने, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 8% का अभी वो स्टेक और अपना क्या करने जा रही है, सेल करने जा रही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिए, सिल्वर लेक कंपनी और फेसबुक, ये दो ने अभी तक स्टेक खरीदे हैं। अभी तक ये तीसरा क्लियर नहीं हुआ है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम पार्टनर जियो प्लेटफॉर्म्स ऑन कुड पोटेंशियली ऑफलोड अनदर 8% stake to strategically financially investors on the heels of recently with US private equity firms Silver Lake and social media giant Facebook analyst। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट पूरा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ऑटो को-ऑप्स इन सिंक विद आरोग्य सेतु। जैसे मैंने पहला भी बताया था कि आरोग्य सेतु मैंडेटरी कर दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन कुछ ऑटो फर्म्स जो हैं वो अपनी खुद की ही ऐप्स डेवलप कर रही हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी ने एक मित्र ऐप बनाई है। लगभग 34,000 उसके जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मोबाइल में ये ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा। हीरो मोटर कॉर्प्स भी ट्रेसिबिलिटी ऐप बना रही है, उसको शेयर कर रही है उसके साथ। टाटा मोटर्स ने भी हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है और JLR जैगुआर लैंड रोवर ने भी एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू वो ट्रैक कर सकती है अपने एम्प्लॉय की हेल्थ। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है अपने एम्प्लॉय हेल्थ को जांच करना।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फेसेस 10 लाख करोड़ रिस्क। जैसा कि कल मैंने डिस्कस भी किया था कि यही एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इफेक्ट होगा कोविड 19 के कारण। इसमें ही ज़बरदस्त जॉब का लॉसेस है, जाने कितनी लॉसेस जॉब हो गई हैं यहाँ पे, और 10 लाख करोड़ का एस्टिमेट रिस्क किया जा रहा है कि यहाँ पर नुकसान ये जो सेक्टर है हमारा ये झेलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गाइडलाइंस आउट फॉर कंपनीज विलिंग टू वर्क विद 33% ऑफ स्टाफ। तो देखिए, नोएडा और गुड़गांव में इस टाइम गाइडलाइंस क्लियर कर दी गई हैं कि अगर आप अपनी कंपनी ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप 33% स्टाफ के साथ इस वर्क को चालू कर सकते हैं, और एमएचए का भी इसमें गाइडलाइन आ चुका है। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आईटी फर्म्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या अपनी जो ऑफिस स्टार्ट करना चाहती हैं तो विद 33% ऑफ स्टाफ वो अपने ऑफिस को क्या कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आईआईटी बॉम्बे स्क्रैप्स एग्जाम दिस ईयर। तो आईआईटी बॉम्बे ने इनिशिएट किया है सबसे पहले कि अब वो इस साल कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लेगी, लेकिन अभी अदर आईआईटीज़ का जो फैसला आना है वो बाकी है, जिसमें आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, गांधीनगर ये सब अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कोविड 19 इम्पैक्ट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, सी एस एस बैक्स ट्रेड रोल्स आउट बिग हाइक्स। तो सी एस एस आई टी फर्म है हमारी, यहाँ पे उसने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया है, लगभग अपने 7,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 1 डिजिट से बढ़ाया है। समझ रहे हैं ना, 1 डिजिट का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी सैलरी 9,000 है तो ठीक है, तो ये कितने 4 डिजिट है ना, तो इसको 10,000 कर दिया सपोज करिए, तो ये कितने डिजिट हो गई, 5 डिजिट हो गई। तो 4 डिजिट से कितना हो गया, 5 डिजिट, 1 डिजिट का इंक्रीज हो गया ना इसमें। तो यहाँ पर सी एस एस आई टी कम जो कि मिड साइज आई टी फर्म है, उसने सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हाइक किया है। तो द फर्म हैज़ पेड 100% ऑफ वेरिएबल सैलरी टू बल्क ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। आगे क्या लिखता है राइटर, स्पेशल incentives for those who played a critical role in shifting to work from home in March। तो लोगों को इंसेंटिव भी मिला है और उनको क्या मिली है, सैलरीज भी मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गूगल आइड जूम बाय इन 2018। एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि गूगल जो है जूम को 2018 में परचेस करने जा रहा था, लेकिन कुछ क्राइसिस के कारण वो यहाँ पर उसको खरीद नहीं पाया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, 304 मिलियन मंथली एक्टिव नेट यूजर्स इन रूरल इंडिया बाय द एंड ऑफ 2020। तो बहुत अच्छी एक खबर आ रही है, रूरल इंडिया से हमारे पास 304 मिलियन लोग एक्टिवली यूज़ करेंगे इंटरनेट का 2020 तक। 2020 तक 304 मिलियन, एक डाटा के साथ भी यहाँ समझाया गया है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। टिल डेट 264 मिलियन, और 2020 तक एस्टिमेट कितना किया जा रहा है, 304 मिलियन तक एस्टिमेट किया जा रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं 574 मिलियन मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। तो अभी इस टाइम पे कितने हैं करंटली, 574 एक्टिवली इंटरनेट यूजर्स हैं। तो 25% का जो ग्रोथ हुआ है एनुअल ग्रोथ नेट यूजर्स में देखा जा रहा है, और 41% राइज इन पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब रीच उनकी बढ़ी है इंटरनेट के प्रति। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई क्लियर्स फॉक ऑन स्पेशल प्रोविजनिंग। तो आरबीआई ने स्पेशल प्रोविजनिंग के लिए जितने भी लोन्स हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न जो दिया था, मोरेटोरियम पीरियड जो दिया था, उसके लिए स्पेशल प्रोविजनिंग की थी, उसके क्या करा है, उसको एक पर्दा साफ किया है उसके खिलाफ। देखिए क्या है यहाँ पे, क्लियर द फॉग ऑन स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स विच आर अंडर मोरेटोरियम। तो जो भी लोन्स मोरेटोरियम में थे उनके लिए क्या किया गया है, फॉग हटाया गया है, या उनकी जो, ऐसा समझिए इसको कि जो भी क्लियरिटी थी उसको क्लियर किया गया है पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, कंसीडर्ड ओनली फॉर लोन्स वेयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ओवर ड्यू बिटवीन 61 एंड 90 डेज। तो 60 से अगर 90 डेज के बीच, 61 से 90 डेज के बीच में अगर उनको प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, कब तक, मार्च 2020 तक, सच लोन्स आर कैटेगराइज्ड एज SMA2। SMA का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म, देखिए इकोनॉमिक्स के लिए बहुत, फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है स्पेशल मेंशन
अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट है यहाँ पे, क्लासिफाइड एज 2, उसको SMA2 के नाम से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि 61 से 90 डेज तक का जिसका भी रिपेमेंट नहीं हुआ है वो यहाँ पर पे करेगा इसमें। तो several banks were under the impression that all SMA accounts as on 1st March would be provided for. This would have significantly consumed their capital. SMA2 loans have been given moratorium and अब देखिए, अभी तक तो मोरेटोरियम दिया गया था, लेकिन अब उनको NPA घोषित कर दिया जाएगा। आगे लिखते हैं, सच लोन्स विल अट्रैक्ट प्रोविजनिंग ऑफ 10%। ऐसे लोन्स को कितने का प्रोविजनिंग मिलेगा, छूट मिलेगी 10% ऑफ विच 5% तो मार्च एंड तक उनको चुकाना था और 5% उनके लिए प्रोविजनिंग जो की गई है वो जून एंड तक की करी गई है। 3.2 लाख करोड़ टोटल SMA लोन्स एज ऑफ सितंबर 2019 एज पर एन एनालिस्ट एस्टिमेट। 3.2 लाख करोड़ टोटल लोन है हमारे पास सितंबर 2019 तक, और 0.96 लाख करोड़ जो है वो अब SMA2 में आ गया है। तो पहले हमारे पास एक SMA हुआ करता था, अब आ गया हमारे पास SMA2। तो 3.2 लाख करोड़ किस में था, SMA में था, और 0.96 लाख करोड़ किस में है, SMA2 में है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, गवर्नमेंट एम्स टू रेज 22,000 करोड़ फ्रॉम ITC एक्सिस स्टेक सेल। तो गवर्नमेंट अपना जो ITC में और एक्सिस बैंक में स्टेक है उसको क्या कर देगी, सेल कर देगी, और इसके द्वारा 22,000 करोड़ का क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट एम कर रही है कि वो रेस कर सके 22,000 करोड़ रुपए शेयर बेच के, किसके, ITC और एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो है, बैंक्स डिनाइंग लोन्स टू MFIs। तो MFIs क्या फुल फॉर्म पहले तो समझ लीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए बैंक्स ने डिनाई कर दिया है किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड करने के लिए, इवन फॉर द अमाउंट सेक्शन। मतलब उनको देखिए क्या हुआ था, कोरोना से पहले उनको अमाउंट सेक्शन हो गया था कि सपोज करिए 30,000 करोड़ रुपए का उनको लोन मिलेगा, लेकिन अब क्या हुआ है कि बैंक डिनाई कर चुकी हैं, बैंक मना कर चुकी हैं कि हम आपको ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो छोटे छोटे जो होते नहीं है चिट फंड्स टाइप की या छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है बैंक के द्वारा कि हम आपको किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैंकों का ये मानना है कि ये जो MFIs होती हैं ना, ये आगे लोन नहीं प्रोवाइड कराती हैं, ये अपने ही एक्सपेंसेस को बियर कर लेती हैं उससे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए बैंक्स ने क्रिटिकली मना कर दिया है कि हम आपको लोन किसी भी प्रकार से प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसका आगे फ्लो नहीं कराते हो, आप इसको खुद के एक्सपेंसेस में खर्च कर लेते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मोरेटोरियम SBI लाइकली टू हेल्प NBFCs। तो SBI ने NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के फाइनेंस कंपनीज के साथ क्या कर रहा है, उनको मोरेटोरियम पीरियड को प्रोवाइड कर दिया है। उनका जो मोरेटोरियम पीरियड है उसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया। तो देखिए SBI ने किया है ना सबसे पहले, तो अब अदर बैंक्स भी इसको क्या कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे। यानी अब NBFCs के लिए अच्छी खबर है कि उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने लोन्स को रीपे करने के लिए। एक और न्यूज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है, कोऑपरेटिव बैंक्स कम्स अंडर सरफाईसी एक्ट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स किस एक्ट के अंदर आ गए हैं, सरफाईसी एक्ट के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले सरफाईसी का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 कब लाया गया था, ये 2002 में लाया गया था। तो अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे इंडिया में वो सब किसके अंदर आएंगे, सरफाईसी एक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो और अब मतलब ये समझिए कि अगर कोऑपरेटिव बैंक्स किसी भी प्रकार के लोन्स को रिपे करने में NPA हो जाते हैं, NPA इनका बढ़ता जाता है, तो ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनके खिलाफ सरफाईसी एक्ट में केस दायर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज डाउनग्रेड्स SBI एंड 3 अदर लेंडर्स। तो उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है किसने, बैंक ऑफ अमेरिका ने। किन किन की, SBI की, देखिए यहाँ पे किस किस की करा है, SBI, इंडसइंड बैंक, ICICI और BOP, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 4 बैंकों की किस लिए किया है, NPA साइकिल को कवर ना कर पाने के लिए। तो NPA जो घोषित हो रहा था, काफ़ी NPA इन बैंक्स का हो चुका था, तो इस चीज़ को देखते हुए
यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने इनकी जो रेटिंग्स है इनको क्या कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़, आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स एंड ऑप्शन फॉर दूज चेजिंग सेफ्टी ओवर रिटर्न्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसी रिस्क से बचने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए आरबीआई ने सेविंग बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि आपको 7.75% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर पूरे इस आर्टिकल में यही चीज़ है कि ये काफ़ी फेवरेट बॉन्ड बन चुके हैं इस टाइम कस्टमर के, जो कि एक रिस्क फ्री जोन में है, यानी इससे कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है हमको। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, एसबीआई लाइफ क्वार्टर नेट प्रॉफिट अप 16%। बहुत अच्छी बात आ रही है एसबीआई लाइफ की तरफ से, क्योंकि जहां इस टाइम हर कंपनियां नेट लॉस में जा रही है वहां एसबीआई लाइफ ने 16% का प्रॉफिट किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, सिडबी टू लॉन्च ऑल इन वन हब टू हेल्प एमएसएमईज। तो सिडबी ने क्या करा है, ऑल इन वन हब यूज़ किया है, जितनी भी एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए एक सिंगल हब को क्रिएट किया गया है। टेक अब किस किस चीज़ का यहाँ पर केयर किया जाएगा, मार्केट एक्सेस, जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, छोटे एमएसएमईज हैं, वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखरेख की जाएगी। जितने भी रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं उनको, ठीक है, जितने भी बोरोइंग के इश्यूज़ हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, या जितने भी उनको पेमेंट प्लेटफॉर्म के इश्यूज़ हैं, या ई सिग्नेचर फॉर क्रेडिट प्रोसेसिंग मतलब लोन लेने के लिए जो भी इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट होंगे, उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक ऑल इन वन हब क्रिएट किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, मैक्स बूबा नेम्स चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मैक्स बूबा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, कृष्णन रामचंद्रन को। तो कृष्णन रामचंद्रन अब मैक्स बूबा के नए क्या होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, बैंक ऑफ अमेरिका मुकिम, संजय मुकिम जो है, इनका नाम पूरा क्या है, संजय मुकिम, इन्होंने क्या कर लिया, जेपी मॉर्गन को ज्वाइन कर लिया है। तो इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को छोड़ दिया है और किसको ज्वाइन कर लिया है, जेपी मॉर्गन को ज्वाइन कर लिया है। एक और न्यूज़ है, नीड लिक्विडिटी टू पे वेजेस। वही सारी कहानी चल रही है यहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है, तो वो वेजेस को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अब वेजेस नहीं होंगे तो जॉब लॉसेस होंगे, जैसा कि हमें डेली डाटा में दिख रहा है। और हमारे पास देखिए एक और न्यूज़ आ गई यहाँ पर जॉब लॉसेस की, जॉब लॉसेस रेट हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 27.1%। तो देखिए 27.1% का लगातार गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा जॉब रेट्स में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में कितना हो जाएगा, 23.5%। CMI वॉन्ट्स सिचुएशंस कुड पर्सन, जो CMIE है, CMI का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो वो वार्न कर रही है कि सिचुएशन और भी हमारी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इन मार्च 396 मिलियन था और ये लगभग 29% गिर के कितना रह गया, 282 मिलियन रह गया है। लगभग 70% ऑफ डेली वेजेस अर्नर लॉस देयर जॉब, लगभग 71% लोग की जो डेली अर्न करते थे उनकी जॉब जा चुकी है। लगभग 23% लोग जो हैं लार्ज एंटरप्रेन्योर्स के, वो अपनी जॉब को लॉस कर चुके हैं। लगभग 21% सैलरीड पर्सन अपनी जॉब को लॉस कर चुके हैं। और फार्म सेक्टर में हाउएवर सॉ 5% इंक्रीज इन नंबर्स। हाँ, खेती किसानी में ज़रूर 5% का एक इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट सा फिगर है। और यहाँ पे हमारा जीडीपी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी कम है। तो लगातार हम क्या देख रहे हैं, अल्टीमेटली एक जॉब लॉसेस में कंटिन्यूसली डिप देखी जा रही है। कुछ छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे, न्यूज़ बिट्स क्या है हमारी, फ्यू टेकर्स फॉर CIL स्टॉक डिस्पाइट लोअर प्राइजेस। तो शेयर्स जो हैं उसके लो हैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड के, तब भी यहाँ पर कुछ हमें फ्यू टेकर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, गवर्नमेंट नोट टू AGMs वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एंटायर 2020। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो एनुअल जनरल मीटिंग है, AGM मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, उनको पूरे 2020 में कहा है कि आप क्या करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपनी मीटिंग्स को परफॉर्म करिए।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, वीट प्रोक्योरमेंट टू फॉल 15% ड्यू टू इंटर स्टेट कप्स। तो 15% का वीट के प्रोक्योरमेंट में गिरावट देखने को मिली है। इंटर स्टेट कप्स मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मोबिलिटी नहीं हो सकती है, इसको लेके 15% की वीट के प्रोक्योरमेंट में गिरावट देखने को मिली है हमको। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, कोविड-19 शोज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशंस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हमें ये चेक करना चाहिए कि किस तरीके से हम ईजिली वे में एक जगह से दूसरी जगह को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी कल जैसे आपने देखा था ना, G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जिसमें रविशंकर प्रसाद जी ने अटेंड भी किया था, जो हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन में था ये क्वेश्चन। तो उसमें भी यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि हाउ द कंट्रीज विल ट्रेड नाउ। अभी तो सारा कुछ बैन है, ठीक है ना, तो उसको कैसे फिर से स्मूथली मेंटेन किया जाए, इसके बारे में भी WTO यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहा है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा आज हमारे पास एक आर्टिकल आया है, एडिटोरियल है जिसको हम बोल सकते हैं, बूस्ट नॉट स्लैश पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर RBI मस्ट अंडर राइट मैसिव न्यू बोरोइंग। देखिए यहाँ पर जो पूरे आर्टिकल में जो फोकस किया गया वो है डिमांड के ऊपर। वो किसके ऊपर है? डिमांड के ऊपर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड हमारी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर हमारी लॉकडाउन खुलने के बाद डिमांड डिक्लाइन देखने को मिली तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है। तो उस डिमांड को कैसे मेंटेन किया जाए, उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने जो इकनॉमी है उसमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़न करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे स्टेट्स की बात करें तो अब दिल्ली ने लिक्वर्स पे कितना 70% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया कि नहीं लगा दिया। तो ये जो पैसा बचेगा ये कहाँ पे जाएगा? जनरल पब्लिक के पास जाएगा ना। अल्टीमेटली किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम के थ्रू तो लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में फिर से हमारा मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा लॉकडाउन के बाद कि स्पेंड मोर एंड मोर, हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, हम पैसे को सेव ना करके चलें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे तो लिक्विडिटी उतना ही ज़्यादा मार्केट में फ्लो करेगी और लोगों के पास पैसा उतनी आसानी तक पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो अब ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को ही मिलके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब बात ये आती कि इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? तो पैसा हमारा जो है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब वुड नॉट द सच मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट चेकअप इन्फ्लेशन। अब इसको एक और समझिए बात, जैसे आपका एक ये पूरा स्ट्रीट है आपकी, ठीक है ना, आप जिस रोड पे रहते हो, अब यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और सबके पास 10-10 हज़ार रुपये आ गए, सपोज करके चलिए सबके पास 10 हज़ार रुपये आ गए। अब जब सबके पास पैसा आ गया और यहाँ पर इस गली में एक ही दुकान है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हर व्यक्ति ये सामान लेने पहुँचेगा तो इसके पास सामान की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर कमी हो जाएगी तो ये बंदा क्या करेगा? ये अपने रेट्स को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कहेगा कि अब हम सामान को ज़्यादा में बेचेंगे, क्योंकि मेरे पास जो लोग पैसे देने आने वाले हैं वो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। अब जब यहाँ पे उसने अपने रेट बढ़ाए तो यहीं पे क्या चालू हो गया? हमारा इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि द US फेड, द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड दीज बैंक्स टुगेदर प्रिंट न्यू मनी वर्थ सेवरल। ये तो प्रिंट मनी कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण इनके 2% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है इन्फ्लेशन में, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट विल फाइंड द कॉन्फिडेंस। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा सेंटर और RBI का, वैसे ही वो बोरिंग्स और लार्ज स्केल पे अपनी पब्लिक को मनी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगी। सो आफ्टर दिस आर्टिकल लेट्स मूव टू अनदर न्यूज़। तो देखिए, अब हमारे पास अराउंड द वर्ल्ड वाली न्यूज़ है, ठीक है ना, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा पूरा ये पेपर फैशन और इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। तो ये हमारा लास्ट पेज था पेपर का। तो आई थिंक आपको सारी जितनी भी आज की फाइनेंशियल न्यूज़ हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पेपर पढ़ने की हैबिट ना छोड़िए, डेली पेपर पढ़िए, और पेपर जो पढ़ने की आदत डालिए वो सुबह ही डालिए। सुबह आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हों, आपको 1% भी प्लीज़ बेनिफिशियल लगा हो, तो उसको प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल।
ओके गाइस, थैंक यू, बाय।